हेलो दोस्तों, डेथ गोट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एक बंदा ब्रांच लीडर से बोलता है वो दोनों जो कि माउंट वुका में गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। इसकी बात को सुनकर ब्रांच लीडर बोलता है वो दोनों कमीने उन्हें जाने दो, वो दोनों शायद से उस पहाड़ में किसी जगह पर सो रहे होंगे। तभी कोई पीछे से बोलता है पैथेटिक। ये सुनकर वहां पर जितने भी बंदे थे वो पीछे की तरफ देखने लगते हैं। वहां पर 3 लोग होते हैं। तभी वो बुढ़ा बोलता है जब भी तुम 10 कास्टिसमेंट्स जैसी इंपॉर्टेंट टास्क को पूरा कर रहे हो तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारी की सारी चीजें सही तरह से चल रही है कि नहीं। इसे देखकर ब्रांच लीडर जल्दी से उसके पास तेजी से बढ़ता है और उसके सामने जाकर उसे ग्रीट करते हुए बोलता है लॉर्ड फेरविट डार्क क्लब, मेरी तरफ से आपको रिस्पेक्ट। इसी के साथ वहाँ पर जितने भी सारे बेगर्स यूनियन के मेंबर होते हैं वो सारे के सारे उसे रिस्पेक्ट देते हैं। तभी वो फेरविट बोलते तुम जैसे एक ब्रांच लीडर इस तरह से अपना हुलिया कैसे रख सकता है जिसके पास की तीन जहाजों का कंट्रोल हो। और वो ब्रांच लीडर बोलते हैं मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना है और मुझे बहुत ज्यादा ट्रेन करने का जरूरत है, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। इसकी बातों को सुनकर वो फेरविट बोलता है क्यों, क्या मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं था। इसी के साथ वो फेरविट बोलता है 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन ने मिलकर यह डिसाइड किया है कि उन चारों भाइयों में से शाओलिन टेम्पल को हेवनली राक्षसा, माउंटवा सेक्ट को पैशनेट असैसिन और वुडांग सेक्ट को फैंटम मास्टर को पकड़ने का काम मिला है। इसकी बातों को सुनकर वो ब्रांच लीडर बोलता है तो इसका मतलब कि ये बोलता है हाँ, बेगर यूनियन को उनमें से एक इमिटेटिंग ब्लेड मास्टर को पकड़ने का काम मिला है और ये वाला 5वां भाई होता है और मुझे इस मिशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है। तभी वो ब्रांच लीडर बोलता है प्लीज हमें ऑर्डर दीजिए एल्डर, हम आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। इसके बाद वो एल्डर बोलता जाओ और उन 2 लोगों को ढूंढो जो कि माउंट वुका में गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। वो लोग सोल किलिंग चैम्बर से भागे हुए भाइयों में से किसी के हाथों से मारे गए होंगे, इसके बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। और ब्रांच लीडर बोलता ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद ये बोलता अगर वो लोग अपने सोल किलिंग चैम्बर से भागकर माउंट वुका से होकर गुजरते हैं तो वो लोग जरूर ही व्हाइट मिस्ट पियर में एक बोट को लेंगे। माउंट वुकाई के आसपास सिक्योरिटी को बढ़ा दो और बैकवाटर विलेज में भी अपने कई सारे बंदों को भेज दो। और ब्रांच लीडर बोलता है यस सर। तभी वो एल्डर बोलता और नानियांग ब्रांच लीडर 9 ग्रेट सेक्ट और 1 यूनियन ने इसीलिए तुम्हें 10 कास्टिसमेंट्स को पूरा करने के लिए चुना था क्योंकि बेगर्स यूनियन का नानियांग ब्रांच उनके सोल किलिंग चैम्बर से नजदीक पड़ता है। इसके अलावा तुम्हें चुनने का उनके पास और कोई भी रीजन नहीं है, इसलिए तुम खुद को बड़ा मत समझने लग जाना। और वो ब्रांच लीडर बोलता है ठीक है, मैं समझ गया। हमें फिर दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक भिखारी भीख मांगते हुए बोलते हे लॉर्ड, प्लीज मुझ जैसे गरीब आदमी को कोई कुछ पैसे दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो। और उसके सामने वाला बंदा उससे बोलता है मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। इसके बाद वो भिखारी फिर से अपनी भीख को मांगना स्टार्ट कर देता है। वो बंदा भीख मांग ही रहा था तभी उसके सामने 5वां भाई आ जाता है और वो उससे भी भीख मांगने लगता है। 5वां भाई भी उसे देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और उससे बोलता है मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी। और वो भिखारी उससे बोलता है ठीक है, आपका शुक्रिया मेरे से इतने अच्छे से बात करने के लिए। उनके चले जाने के बाद वो उन्हें पीछे से घूर कर देखता है और सीटी बजाकर वही पास ही में भीख मांग रहे दूसरे भिखारियों को बुलाता है। सामने वाले दूसरे भिखारी बोलते क्या हुआ, क्या बात है। ये बोलता है मैंने अभी भी वहाँ पर इमिटेटिंग ब्लेड किलर को देखा था। वो दोनों भी उसके पीछे आते हुए बोलते क्या, कहाँ पर। और ये दूसरे वाले भिखारी को बोलता है जोगी है, तुम जाओ और ब्रांच लीडर को इस बारे में बताओ। ओए और तुम मेरे पीछे आओ। और दूसरे वाला भिखारी उससे बोलता है क्या, तुम क्या करने वाले हो। ये बोलता हम और क्या करेंगे, जाकर उन्हें पकड़ेंगे। फिर वो लोग वहीं पर एक बंदा जो कि मछली काट रहा था उसके चक्कू को लेकर भागते हैं और ये बंदा उन्हें चिल्लाकर ओए तुम लोग मेरे चक्कू को लेकर कहाँ जा रहे हो। वो भिखारी भागते हुए बोलता है मैं इस चाकू को एक सुअर को काटने के लिए लेके जा रहा हूँ, तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं इसे वापस कर दूंगा। और फिर वो दोनों भिखारी वहां से भागते हुए उनका पीछा करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग रुक कर बोलते हैं वो लोग कहाँ चले गए, क्या हमने उन्हें खो दिया। पहले वाला बोलता है नहीं, वो लोग जरूर पास ही में होंगे। और फिर वो दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी उनमें से एक भिखारी को चू एक गली में जाते हुए दिख जाता है। फिर वो उसके पीछे जाते हुए बोलते हैं वहां पर जल्दी आओ, ओए चलो इधर से छुप छुप के आओ। इसके बाद वो एकदम से अपने चाकू को निकाल करके बढ़ जाता है, लेकिन वहां पर बस अकेला चू ही होता है। वहां पर चू को अकेले देखकर वो भिखारी उससे बोलता है ओए बच्चे, तुम्हारे पापा कहाँ चले गए। चू उनका कोई भी रिप्लाई नहीं करता। फिर वो अपने हाथों से एक तरफ इशारा करता है और जब वो दोनों भिखारी उस तरफ देखने लगते हैं तभी पीछे से 5वां भाई उन पर अटैक कर देता है और वो एक बंदे के सर में अपने कोहनी को मारकर उसे नॉक कर देता है। दूसरा वाला उसे चाकू मारते हुए बोलता है इमिटेटिंग ब्लेड किलर, अब तुम मरो।
लेकिन पांचवा भाई उसके हमले से झुक करके बच जाता है। इसके बाद वो उसके उस हाथ को पकड़ करके अपने दूसरे हाथ से उसके चेहरे में पंच मारता है और वो बंदा खुद को संभाल नहीं पाता। तभी ये उसके चाकू को छीनकर उसके कंधे में मारता है और वो भिखारी वहीं पर मर जाता है। दूसरे वाला भिखारी जैसे तैसे होश में आ रहा था, लेकिन पांचवा भाई उसे बालों से पकड़ लेता है। फिर वो उसके गले को काटने के लिए तैयार होता है। फिर वो चू की तरफ देखने लगता है। चू भी उन्हें देखता है और वो भिखारी अपनी जान को छोड़ देने का भीख मांगने लगता है, लेकिन पांचवा भाई उसे मार देता है और चू भी ये सब देखता है। इसके बाद वो चू से बोलता है, जल्दी से यहाँ से चलो, बेगर यूनियन जल्दी ही यहाँ पर आने वाली है। थोड़ी देर बाद वहां पर और भी बेगर यूनियन के कई सारे बंदे आ जाते हैं। एक बंदा उन दोनों की लाश को देखते हुए बोलता, ओए जरा साइड हो जाओ, मुझे इन दोनों का चेहरा देखने दो। दूसरा वाला बोलता, ओए तुम ये क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ पांचवा भाई और चू थोड़ी दूर से ये सब देख रहे थे। तभी पांचवा भाई बोलता, कितनी बेकार बात है, हम दोनों बहुत धीरे हैं। यहाँ पर उस बोट के पास कई सारे बंदे हैं जो कि हमें पकड़ना चाहते हैं। चू भी उस तरफ देखने लगता है। तभी पांचवा भाई यानी कि उसका मास्टर बोलता है, चलो जाकर अभी कुछ समय के लिए हम लोग छुप जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी देर ये लोग हमें इधर उधर ढूंढने के बाद वापस से शांत हो जाएंगे। उसी समय उन्हें कोई बंदा दिखता है और पांचवा भाई चू को छुपा लेता है। वहाँ पर एक बेगर यूनियन का ही बंदा था जो कि हल्का हो रहा था। उसे भी वहाँ पर कुछ एहसास होता है और ये दोनों वापस से छुप जाते हैं। ये बंदा वापस से शांत होकर अपना सुसु स्टार्ट करता है। हमें फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि पांचवे भाई ने उन दो भिखारियों को मारा होता है। और मैं बता दूं गाइस कि ये लोग कोई नॉर्मल भिखारी नहीं है। इन भिखारियों का भी एक सेक्ट जैसा ही कुछ है जिसे कि बेगर्स यूनियन कहा जाता है। ब्रांच लीडर उसकी लाश को देखता है, फिर उस एल्डर से कहता है, इसके चोट को देखकर ऐसा लगता है कि इसे मारने के लिए एक नाइफ का यूज किया गया था। शायद से ये उन असैसिन्स में से ही किसी का काम होगा। मैं श्योर हूँ कि इमिटेटिंग ब्लेड किलर ने ही ये सब किया होगा। और वो एल्डर बोलता है, वो एक असैसिन है, इसीलिए वो बहुत ही निर्दय और चौकन्ना होगा। वो इन छोटे मोटे लोगों से नहीं डरता। उसी समय एक बंदा वहाँ पर भागते हुए बोलता है, ब्रांच लीडर, हमें अभी अभी मेंगमेंग और इल चुंग माउंट वुकाई में मिले हैं। और ब्रांच लीडर बोलता है, लगाया था वो लोग कि माउंट वुकाई में कहीं ना कहीं सो रहे होंगे। और वो बंदा बोलता है, नहीं, वो लोग मर चुके हैं, मेंगमेंग का तो सर ही गायब था। तभी वो ब्रांच लीडर गुस्से में एक पंच दीवार में मारता है, वो साले कमीन असैसिन। इसी के साथ वो एल्डर बोलता है, जैसा कि मैंने बोला था, अगर वो लोग माउंट वुकाई से होकर गुजर रहे हैं तो इसका मतलब वो जरूर ही बोट को लेने वाले हैं। और ये ब्रांच लीडर बोलता है, इमिटेटिंग ब्लेड किलर, तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी वो एल्डर बोलता है, अभी गुस्सा होने का समय नहीं है, वो आदमी हमारे जाल में जरूर फंसेगा। जल्दी से अपने सारे डिसाइपल्स को जमा करो और उन कमीनों को ढूंढो। और ब्रांच लीडर यस सर बोलकर वहां से अपने साथियों को लेकर जाने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना। थैंक यू।